अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आईडी एट्रीब्यूट जो है हम HTML में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। कमेंट्स किस तरह हम जो है हाइड कर सकते हैं, कमेंट्स किस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद एक क्लास एट्रीब्यूट हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन से होते हैं और इनलाइन एलिमेंट कौन से होते हैं। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट्स जो है उसकी एक फाइल बना ली है और उसमें जाके हम जो है हम जो है कोड शुरू करते हैं। इसके बाद मैं टाइटल में जो है लूँगा आईडी एट्रीब्यूट्स। उसके बाद मैं बॉडी में आता हूँ। अब बॉडी में जो है हम सबसे पहले जो है एक हेडिंग बनाते हैं, H1 हेडिंग में हम जो है लिखते हैं यहाँ पे स्पीच ऑफ इनवन फॉर्म। तो यहाँ पे जो है मैं ये पैराग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे ई के टैग से, और पैराग्राफ में जो है मैंने यहाँ पे कंटेंट कॉपी किया हुआ है, तो वो जो है कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ मैं। बल्कि ये नहीं है, तो हमने पैराग्राफ बना लिया है। पैराग्राफ में जो है मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एक जो है वो कॉपी किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट देता हूँ। तो यहाँ से मैंने Ctrl+C करने के बाद यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट में आके यहाँ पे मैं Ctrl+V करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक जो है वो पैराग्राफ बना लिया है। इस पैराग्राफ के बाद मैं जो है यहाँ पे एक और हेडिंग बनाता हूँ H2 के नाम से, और इस हेडिंग में मैं देता हूँ इस्लामोफोबिया। इसकी भी जो है मैंने कॉपी किया हुआ है। एक और जो है पैराग्राफ बना देंगे, उसमें जो है हम जो कंटेंट देंगे वो ये भी स्पीच है इमरान खान की, तो मैं टेक्स्ट में इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। और इसको भी Ctrl+C करके जो है हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। Ctrl+V किया और इस तरीके से जो है हमने एक और भी हेडिंग बना ली, पैराग्राफ बना लिया। अब हम एक और जो है हेडिंग H3 के नाम से हेडिंग बनाई, और इसमें मैं लिखता हूँ कि इंट्रोडक्शन। में एक और पैराग्राफ बनाया, और इस पैराग्राफ में जो मैं कंटेंट दूंगा वो भी मैंने यहाँ पे, ताकि
यहाँ पे टाइम ना लगे हमें लिखते हुए, मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है और इसको जो है यहाँ पे जो है कंट्रोल V के साथ मैं ये जो है 3 किस्म के मैंने पैराग्राफ बना लिए हैं और 3 ही जो है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले हेडिंग 1 H1 के नाम से एक हेडिंग बनाई और हेडिंग में मैंने स्पीच ऑफ इमरान खान लिखा और उसके बाद मैंने पैराग्राफ बनाया, उसमें कुछ कंटेंट दे दिया। उसके बाद फिर इस्लामोफोबिया के नाम की सेकंड हेडिंग बनाई और उसमें कंटेंट दे दिया एक पैराग्राफ में। और तीसरे में मैंने जो है इंट्रोडक्शन किया, इसमें H3 हेडिंग बनाई और इसमें एक और पैराग्राफ में जो है मैंने ये कंटेंट दे दिया। अब तो कंट्रोल एस करता हूँ और कॉपी पाथ करने के बाद हम देखते हैं क्रोम ब्राउज़र में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये H1 है हेडिंग, तो हम जो अमूमन हेडिंग होती है वो 6 किस्म के हेडिंग हम इस्तेमाल कर सकते हैं, H1, H2, H3। इसका जो फॉन्ट है जो वो डिक्रीज होता जाएगा। तो ये मैंने जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने कंटेंट लिख लिया है। अब जो है हम एट्रीब्यूट किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, आईडी एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले मैं तीनों जो है यहाँ पे पैराग्राफ को आईडी एट्रीब्यूट देता हूँ। आईडी एट्रीब्यूट में मैं यहाँ पे दूंगा आईडी एट्रीब्यूट में स्पीच, यहाँ पे सिर्फ मैं स्पीच लिखता हूँ, स्पीच लिखा। और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ हमेशा जो है आईडी एट्रीब्यूट जो है वो ओपनिंग पैराग्राफ में ओपनिंग टैग में दिया जाता है, चाहे वो हेडिंग का हो या पैराग्राफ हो। तो इसमें मैं आईडी एट्रीब्यूट दूंगा और उसकी जो वैल्यू दूंगा इस्लामोफोबिया है तो मैं ISL इसे बल्कि इस्लाम लिख लेता हूँ, यहाँ पे इस्लाम कैपिटल लेटर में मैंने लिखा। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आके तीसरे पैराग्राफ में आईडी एट्रीब्यूट देता हूँ और इसकी वैल्यू दूंगा मैं जो है इंट्रोडक्शन है हेडिंग, तो मैं इंट्रो दूंगा, इंट्रो। तो व्यूअर्स मैंने यहाँ पे है तीनों जो पैराग्राफ है उनको मैंने हेडिंग दे दी है। अब मैंने हमेशा जो है हेड के टैग में टाइटल का टैग होता है, स्टाइल का टैग होता है। स्टाइल के टैग में जो है हम जो है स्टाइल कर सकते हैं किसी भी पेज को। तो मैं यहाँ पे स्टाइल का टैग क्रिएट करूँगा। स्टाइल के टैग में जो है हम यहाँ पे अब हम इनका कलर देंगे। तो आईडी एट्रीब्यूट जो है हमेशा आईडी एट्रीब्यूट यहाँ पे हैश टैग देते हैं हम, तो मैंने हैश दिया। उसके बाद फर्स्ट में हम देखते हैं कि आईडी क्या दी थी हमने, यहाँ पे देखें आप पैराग्राफ में। तो यहाँ पे जो है मैंने आईडी दी थी, आईडी बराबर है स्पीच। तो यहाँ पे मैं जो है स्पीच लिखूंगा, स्पीच के बाद मैं यहाँ कर्ली ब्रेसेस में बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँगा कि लाइट, मुझे लाइट स्लेटी ग्रे में ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ इसका, ठीक है। अब हम कंट्रोल एस करते हैं और जाके ब्राउज़र में देखते हैं कि क्या इसका कलर जो है चेंज हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने आईडी एट्रीब्यूट के जरिए जो है स्पीच ऑफ इमरान खान, इसका जो है हमने कलर चेंज कर दिया। थोड़ा मैं इसे जूम कर लेता हूँ ताकि हमें ये नज़र आए। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है पैराग्राफ का चेंज हो चुका है। अब हम
सेकंड जो है सेकंड पैराग्राफ पे हम देंगे, इसका कलर चेंज करेंगे तो सेम तरीका हैश, तो उस पर मैंने इस्लाम लिखा था कैपिटल में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इस्लाम, इस्लाम कैपिटल में लिखा, और यहाँ पे जो है मैं जो है बैकग्राउंड कलर दूंगा, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैं जो है यहाँ पे लाइट येलो, और यहाँ पे इसका कलर जो है मैं चेंज करता हूँ, लाइट ग्रीन कर देता हूँ। और इसी तरह जो है मैं तीसरा जो पैराग्राफ है उसका भी कलर जो है मैं स्पेसिफाई इधर कर देता हूँ, उसका इंट्रो, इंट्रो के बाद मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, तो ये बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया लाइट पिंक को। अब मैं कंट्रोल एस करने के बाद हम देखते हैं कि तीनों पैराग्राफ का क्या कलर चेंज हुआ या नहीं। अच्छा, इस्लामोफोबिया का देखते हैं कि इसकी क्या रीज़न है, इसका कलर क्यों चेंज नहीं हुआ। इस्लाम, ठीक है, हम देखते हैं इसका कि इसका एट्रीब्यूट हमने क्या दिया था। ये ISLAM इस्लाम, और यहाँ पे मैंने इस्लाम दिया, तो दोबारा देखते हैं कंट्रोल एस करने के बाद ब्राउज में कि क्या इसकी मिस्टेक है। आईडी तो ठीक दी हुई है, तो मज़ीद मैं इसका थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या मिस्टेक है। इसके लिए मैं लाइट पिंक करता हूँ, अब हम देखते हैं ब्राउज़र में क्या इसकी क्या मिस्टेक आ रही है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं वो कलर ही ऐसा था उसका, तो वो वैसे शो नहीं हो रहा था। तो दोबारा मैं इसका दोनों का सेम आ गया, तो इसका मैं कलर चेंज करूँगा, यहाँ पे लाइट स्काई, लाइट स्काई भी करता हूँ, और कंट्रोल एस करने के बाद मैं दोबारा जो है यहाँ पे ये कलर देख सकते हैं, स्पीच एफ मेरा लिखा हेडिंग 1 है। तो इस तरह हम H1 हेडिंग उनको भी एट्रीब्यूट देकर हम जो है इनका कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर मैं इनको जो है इसका बैकग्राउंड कलर देना चाहूँ तो वो भी मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ से ही मैं कर सकता हूँ। अगर BG कलर कर दूँ मैं यहाँ से BG कलर, तो मैं इसका जो है वो हैशटैग EF ये इसका जो है हेक्स कोड होता है, और मैं यहाँ पे आके ब्राउज़र में देखता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो गया। तो व्यूअर्स हम इस तरह से ID एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है ID एट्रीब्यूट के बाद मैं दूसरा जो हमारा है वो है क्लास का एट्रीब्यूट, कि हम क्लास का एट्रीब्यूट किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो क्लास के एट्रीब्यूट को यूज़ करने के लिए जो है मैं यहाँ पे जो है हेडिंग बनाऊंगा, और इस हेडिंग को मैं नाम देता हूँ इमरान खान, इमरान खान। तो इस हेडिंग के बाद मैं एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ। पैराग्राफ में जो है मैं यहाँ से ही थोड़ा कंटेंट जो है कॉपी करके यहाँ पे दे देता हूँ। हमने देखना ही है कि हम किस तरीके से जो है इस जो है हम
इसमें जो है मैं कंट्रोल V करूँगा और इसमें जो है हम एक और हेडिंग बना लिए पैराग्राफ की, और इसके बाद एक और हेडिंग बना देंगे H1 के नाम की, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि क्लास एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट्स, क्लास एट्रीब्यूट्स और क्लास एट्रीब्यूट्स। एक और पैराग्राफ बनाएंगे और इस पैराग्राफ में मैं से थोड़ा सा कॉपी करके C और यहाँ पे जो है मैं रोली कर देता हूँ। तो व्यूअर्स आपने यहाँ पे देखा कि हमने मज़ीद जो है दो हेडिंग बनाई और दो पैराग्राफ बना दिए। तो अब हम इन दोनों पैराग्राफ में जो है क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहते हैं। तो क्लास एट्रीब्यूट के लिए ज़रूरी है कि हम क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ करें। तो हम इमरान खान की हमने हेडिंग बनाई है, तो यहाँ पे इसके पैराग्राफ में मैं क्लास का एट्रीब्यूट दूंगा। क्लास की जो है मैं यहाँ पे देता हूँ वैल्यू, हम कोई भी दे सकते हैं। ये यूनिक वैल्यू, ये जो है वैल्यू यहाँ पे मैं देता हूँ कि मैं यहाँ पे वेब भी दे देता हूँ, वेब। और यहाँ पे जो है यहाँ भी मैं क्लास का एट्रीब्यूट दे देता हूँ दूसरे पैराग्राफ में। तो यहाँ मैं सेम वेब भी लिखूँगा। दोनों मैंने क्लासेस और इसके जो है वैल्यू दे दी। और अब मैं यहाँ पे आके ऊपर जो है यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ स्टाइल के टैग में। स्टाइल के टैग में अब क्लास के लिए जो हम यूज़ करते हैं, क्लास के लिए हमने आईडी के लिए जो है यहाँ पे हैशटैग यूज़ किया था, और क्लास के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं। फिर बता रहा हूँ, आईडी के लिए हम हैशटैग यूज़ करते हैं, लेकिन क्लास के लिए, क्लास एट्रीब्यूट के लिए जो है हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, डॉट। तो डॉट के साथ मैं वेब लिखूँगा। वेब के बाद मैं उसी तरह कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस में मैं बैकग्राउंड लिखूँगा। बैकग्राउंड में मैं यहाँ पे मैजेंटा ये कलर दे देता हूँ। तो अब जो है हम देखते हैं कि ब्राउज़र में क्या कोई तब्दीली है। तो दोस्तों हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों पैराग्राफ का जो कलर है वो तब्दील हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्लास एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। क्लास एट्रीब्यूट हम इसलिए जो हम यूज़ किया जाता है कि हम कोई भी पेज बना रहे होते हैं और उसमें मुख्तलिफ किस्म के हमने बहुत सारे पैराग्राफ भी बनाए होते हैं, तो उन पैराग्राफ को एक ही कलर देना होता है या एक ही तरीके से उनको स्टाइल करना होता है। तो इसलिए हम जो है क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। लेकिन आईडी एट्रीब्यूट जो है वो आप ऊपर दे सकते हैं। ये 3 पैराग्राफ है, हमने इनको मुख्तलिफ किस्म का जो है एट्रीब्यूट, आईडी एट्रीब्यूट दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जो है, क्योंकि हर किसी का हमने अपना अपना जो है आईडी दी है, हर पैराग्राफ को मुख्तलिफ और उनका कलर भी मुख्तलिफ। तो ये हम मुख्तलिफ पैराग्राफ को मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं या मुख्तलिफ तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। तो आज हमने जो है पैराग्राफ में आईडी का एट्रीब्यूट और दूसरा जो है वो क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ करना सीखा है। अब मज़ीद जो हमारा नेक्स्ट है कि हम इनमें कमेंट्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो कमेंट्स के लिए ज़रूरी है कि हम कमेंट्स, क्योंकि मैं अब कोई प्रोजेक्ट पे कोई डेवलपर काम कर रहा होता है, तो उसको उस वक्त जो है वो प्रोजेक्ट के बारे में या कोड उसको पता होता है, वो फेमिलियर होता है उस कोड से। लेकिन कुछ अरसे बाद जब अपडेशन की ज़रूरत होती है या हम किसी भी प्रोजेक्ट को अपडेट करते हैं, तो उस वक्त हमें कोड का नहीं पता होता।
उस वक्त, या क्योंकि वही तो हो नहीं सकता डेवलपर, कोई और डेवलपर होता है, कोई और अपडेट कर रहा होता है, तो उसके लिए हम जो है यहाँ पे कमेंट यूज़ करते हैं। तो कमेंट्स, क्योंकि कमेंट्स हम यूज़ करते हैं तो कमेंट्स वेब ब्राउज़र में शो नहीं होता। तो कमेंट्स का तरीका क्या है? तो कमेंट्स का तरीका, क्योंकि हमने यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट यूज़ किया है और क्लास का जो है वो भी एट्रीब्यूट दोनों यूज़ किए हैं, तो दोनों के लिए मैं यहाँ पे कमेंट्स दे देता हूँ। मैं यहाँ पे जो है, ये हमारी पहली हेडिंग है, तो मैं यहाँ पे जो है कमेंट्स दे देता हूँ। कमेंट्स के लिए व्यूअर्स मैं यहाँ पे तो ये कमेंट्स की जो है अलामत आ गई है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आईडी एट्रीब्यूट स्टार्ट, आईडी एट्रीब्यूट्स स्टार्ट, आईडी एट्रीब्यूट स्टार्ट। और इसके बाद जहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट जो है एंड हो रहा है, मैं यहाँ पे जो है लिखूंगा आईडी एट्रीब्यूट एंड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आईडी एट्रीब्यूट एंड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम अब नीचे जो है यहाँ से मैं इसे देता हूँ कि यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट स्टार्ट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास एट्रीब्यूट जो है स्टार्ट, और ये जहाँ पे एंड हो रहा है तो वहाँ पे मैं दूंगा कि क्लास एट्रीब्यूट एंड। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करूँगा और ब्राउज़र में जाके देखूँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, वो जो है हम ब्राउज़र में जो है कोड हम इसलिए लिखते हैं ताकि कोई भी है, कोई भी डेवलपर हो तो उसको पता चल जाए कि हमने कि कहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है या कहाँ से जो है कोडिंग किस चीज़ की स्टार्ट है। तो इस मुख्तलिफ हम सेक्शन बनाते हैं, मुख्तलिफ सेक्शन में जो है हम कमेंट्स साथ साथ लिखते हैं।